जय हो दोस्तों, जय जय दोस्तों, जय जय दोस्तों। अभी देखिए, हम लोगों की तकलीफ़ों से परेशान हूँ, क्योंकि अभी देश में कई इलाकों में बारिश नहीं, कई इलाकों में बारिश हो रही है, किसान परेशान हैं। और अधिकारी वर्ग, जिनकी जिम्मेदारी है जनता को मदद करने की, वो कोई टाइप की मदद जनता को नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा देख रहे, भ्रष्टाचार हो रहा है। और मोदी जी के राज में भी ऐसे हो रहा है कि वो ध्यान नहीं दे रहे, उनका ध्यान सिर्फ अदानी अंबानी पे लगा है। तो अदानी अंबानी ही उनका पेट भरे तो ये बाकी देश के गरीब लोग कैसे काम चलाएंगे? नहीं काम चल सकता है, लोगों का बहुत मुश्किल है, क्योंकि जॉब नहीं है। जॉब यदि हो जाए, सब बच्चों को 70 करोड़ जॉब देश में मिल जाए, मैं दे सकता हूँ 1 घंटे में, मगर मेरी कॉन्सेप्ट को लोगों की रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो लोगों का रिस्पॉन्स जितना होना चाहिए उतना नहीं है। और यदि लोग सच में चाहते हैं कि हर घर में जॉब हो, हर ग्रामीण एरिया में भी लोगों को लिखे पढ़े नहीं है, आदिवासी है समझो, तो उनको भी 30,000 रुपये का जॉब एक घर में मिलेगा, उनको उधर ही काम मिलेगा, 1 किलोमीटर के अंदर, गांव के अंदर ही। छोटे यदि गांव है 100-200 घर के तो, और बड़े जो गांव है समझो 500-700 घर है, 1000 घर है, उधर भी बहुत काम की ज़रूरत है, मजदूरों की ज़रूरत है, खेत किसानी में लेबर लोगों की ज़रूरत पड़ती है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट करे खेती का सब काम, और वो ज़रूरी है किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए। देश में जैसे हौसला फौजियों का हम बढ़ाते हैं, वैसे किसानों का हौसला बढ़ाना भी ज़रूरी है। और स्ट्रिक्टली देश भर में जो ये लफड़ा चल रहा है, जिधर उधर खोद रहे, किसानों की ज़मीन का प्लाटिंग हो रहा है, मकान बन रहे, बिल्डिंग बन रहे, पुणे से बॉम्बे तक रोड के दोनों साइड में बिल्डिंगें बन रही है। तो गवर्नमेंट को जरा सी शर्म नहीं आती है, और 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम कंस्ट्रक्शन हो। अभी बहुत हो गया है, जितना हो गया उतना, कोई ज़रूरी नहीं है कंस्ट्रक्शन की। सारी ज़मीन भूमि योग्य है और वो किसानों को उपलब्ध होनी चाहिए। और बड़े पैमाने पर किसान खेती सिर्फ उसका मालिक बन के उसकी वॉचमैन बना रहे, उसका चौकीदार बना रहे, जानवरों से उसको रोके। बाकी बुआई, कटाई, निंदाई और खाद दाना, बीज डालना और फसल काटना और उसका पेमेंट किसानों को करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, तो प्रोडक्शन अच्छे से हो सकता है। अभी देखिए, पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में कल परसों दिया था, शक्कर 62 हो गई, 60 हो गई, 40 हो गई, 50 हो गई। तो ये सब गवर्नमेंट फेल्यूर है। उसका कारण ये है कि किसान जो खेत में गन्ना उगाई वाले किसान हैं, उनके खेत में बड़े पैमाने में शेर बच्चे दे रहे लोग। ग्रामीण भाग में ये हालत है ग्रामीणों की कि वो खेत में जाने से डरते हैं, उनके बच्चे उठा के ले जा रहे शेर। और मैं तो आपको बताता हूँ कि मैं जिस जंगल में रहता था, हमारी खेती किसानी जिन जंगलों में थी, उधर भी इतने शेर नहीं थे। यहाँ एक एक तालुक में 200-200 शेर घूम रहे, 100-100 शेर घूम रहे। तो ये गवर्नमेंट का फेल्यूर है, और जानबूझकर किसानों के जमीन पर सर गवर्नमेंट की और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की बुरी नज़र है। और उस बुरी नज़र होने के कारण शेर छोड़े गए हैं बड़े पैमाने पे। आज भी फॉरेन से शेर ला रहे, राष्ट्रपति जा रहा है शेर लेके आ रहा है, और ये मोदी जा रहा है शेर लेके आ रहा है। तो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि किसानों के खेत में कुछ ना पके? सारा इंपोर्ट के भरोसे अमेरिका को भेज देंगे देश को, सब अमेरिका के भरोसे रहेंगे क्या? हमारे देश को स्वयं पूर्ण करना बहुत जरूरी है। जब तक हम स्वयं पूर्ण नहीं होते, स्वयं पूर्ण देश की प्रगति यानी हर घर घर में प्रगति पहुंचनी चाहिए। घर घर में प्रगति कैसी पहुंचेगी? भूखे लोगों को रख के, जॉब न देकर, पूरी खेती किसानी की जमीन गिरवी रख कर बच्चों को पढ़ा रहे लोग, और बच्चों को पढ़ा रहे और आधे कॉलेज खाली है, माँ बाप के पास पैसा नहीं है। आज देखिए, कल के न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि 45 लाख सीटें हैं खाली, और उसमें से सिर्फ 20-22 लाख भरी है, बाकी पूरी खाली रहने वाली है। तो माँ बाप के पास पढ़ाने को पैसे नहीं है मेजॉरिटी लोगों के पास। तो मैं जो बोलता हूँ कि मैं फ्री एजुकेशन विद सैलरी दे दूंगा, ये कहाँ से गलत है? लोगों को फ्री एजुकेशन ही देना जरूरी है यदि हमको स्वयं पूर्ण होना है, या हमको मुन्ना भाई MBBS पैदा नहीं करने हैं,
हमको डमी इंजीनियर्स पैदा नहीं करने के एक अच्छी व्यवस्था यदि लानी है तो फ्री एजुकेशन विथ सैलरी देना ही जरूरी है। बच्चा पैदा होते से उसको माँ बाप को जो ग्रामीण भाग में है, जंगलों में रहते हैं, और उनका एक बच्चा भी यदि जंगल में है तो उसके पीछे एक मास्टर पढ़ाने वाला लगा सकता हूँ मैं। मेरे दिमाग में इतनी बड़ी कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा स्टडी है कि हर बच्चा, कोई भी बच्चा हो, कहीं पर भी हो, गवर्नमेंट ने तो बच्चे नहीं है स्कूल में अटेंडेंस दो ही है इसलिए स्कूल बंद कर दिए, मगर मेरी कॉन्सेप्ट में जहाँ एक बच्चा भी है और उस गांव में स्कूल नहीं है तो जो लिखा पढ़ा बच्चा है उस गांव का, उसको 30,000 सैलरी देंगे, वो एक बच्चे के पीछे खड़ा रहेगा पढ़ाने को। तो हर गांव में एजुकेशन पहुंचना चाहिए, हर गांव में किसानों की जमीन केंद्र सरकार ने बोनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए। जो इंडस्ट्री प्राइवेट लगा के खोल के रखी है ना, 10 पैसे की गोली 10 रुपए में बेची जा रही, तो ये लूट है देश की। इसको दोस्तों समझो, ये इस टाइप की लूट बिल्कुल नहीं चल सकती है। मेरे को बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि लाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दूं, विशेषतः नेताओं को और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को, मगर मैं दयावान होने के कारण मेरे को वो भी जमता नहीं है, मगर गुस्सा बहुत आता है। ऐसे लगता है कि ये लोग मुर्दे के जैसे कैसे जी रहे। लोगों ने विरोध करना चाहिए, मेरे अकेले के विरोध करने से कुछ नहीं होता है। पूरे देश में लोगों को अपना हित समझना चाहिए। हर घर के लोगों ने मोदी गवर्नमेंट का या पॉलिटिशियन लोगों का विरोध करना चाहिए। वो स्पीकिंग ट्री में एक लेख आया है कुछ दिन पहले का, मैंने देखा, मेरे सारे विचार उसमें लिखे हैं, तो मेरे को खुशी हुई कि मेरे विचार के बहुत से लोग दुनिया में हैं, उनको समझता है कि जंग ये पॉलिटिशियन लोगों के कारण हो रही और पॉलिटिक्स खराब हो गई है। पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए। जो लोग अदानी अंबानी जैसे हैं उनको हटाना चाहिए, मोदी जैसे है, राहुल गांधी जैसे जी पॉलिटिक्स पार्टियां है, जितनी पार्टियां है, यानी सिर्फ हम राहुल गांधी का या मोदी का नाम लेने से काम नहीं चलेगा। हर तालुके में, हर गांव में वो खासदार आमदार हो, उससे उसका कुर्सी छीन लो, और ये गांव गांव के लोग कर सकते हैं। हर गांव में आप लोगों को उस आमदार खासदार के घर के सामने 2,000 लोगों ने, 1,000 लोगों ने, 5,000 लोग इतने बेरोजगार है, इतनी तकलीफ है लोगों को, जमा नहीं हो सकते कि भाई रिजिग्नेशन दे दो, तुम नहीं कर पाए कुछ, शांति से, जूते मारने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसी विचार का हूँ, बांग्लादेश नेपाल हो जाए भारत में, एक बार जम के पिटाई कर दो IAS IPS की और IFS की, IFS IAS IPS, ये लोग 90% इसके लिए जिम्मेदार है। वो नेताओं के कहने पे लोगों को लूट रहे हैं, जज लोग लूट रहे हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश के कोर्ट में, संसद के कोर्ट में संयोगिता खत्री, वहाँ SDM बैठा है, उसका नाम है सिद्धार्थ पटेल, पैसे मांगते, राज रोज पैसे का भ्रष्टाचार चल रहा है। वो कलेक्टर नीरज, उसका नाम है वशिष्ठ, नीरज वशिष्ठ, इतना वाहियात कलेक्टर है कि मेरे जिंदगी में वो मैं शर्मा पहले वाला और ये अब एक ऐसे लोग ही नहीं देखे। पूना में वो NS पुरी नाम का जज था, जूते से मारने चाहिए, ऐसे ऐसे वकील है, जज है कोर्ट में, जिनको कायदा ही नहीं समझता है। मैं एक साधारण आदमी हूँ, जिन लोगों को कायदे की किताब दिखा दो कि देखो ये लॉस, ये कायदा इसमें बैठता है, इस हिसाब से काम होना चाहिए। वो आलेवार नाम का एक जज था विदर्भ का, इतने नालायक मेश्राम, और दूसरे जज का नाम वो GR पाटिल, ऐसे नमूने जज है, भाटिया बाई। तो ऐसे कुछ लोग इतने हरामी जज है कि उनका नाम लेने को भी मेरे को शर्म आती है, मगर खुदा न खास्ता इंशाअल्लाह यदि राष्ट्रपति 2-4 दिन में हो गया ना, मैंने जिनके जिनके नाम ले रहा हूं उनको हफ्ते भर में फांसी पे चढ़ा दूंगा, क्योंकि काम के नहीं है, कोई काम नहीं करते, सिर्फ पैसा मांगते हैं। इधर पूना कोर्ट में भी, मैं वहां संसद कोर्ट में भी देखा, वो क्लार्क लोग जम के, वो जज अंदर बैठी है संयोगिता खत्री, और हाईकोर्ट नहीं ध्यान देता है। और इधर पूना में भी जो चल रहा है उसकी लिखित शिकायत में भेजी है, बॉम्बे हाईकोर्ट ध्यान नहीं देता है, क्योंकि भ्रष्टाचार है। जहां वहां पैसा लूट और लूट चल रही भाइयों। बस आज के लिए।